मैंने मोबाइल अपना उठा लिया है, सॉफ्टवेयर भी आपके सामने कर देता हूँ। इसमें एक फ़ाइल होती है जो कि हम बनाते हैं, एपीके कहलाती है। एपीके फाइल्स जो होती है वो बेसिकली एंड्रॉयड मोबाइल जो होते हैं उनके लिए होती है, एप्लीकेशंस वगैरह। इस वायरस को हम किसी भी गेम की एप्लीकेशन, किसी भी प्रॉक्सी, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन होती है एपीके फाइल, उसके ऊपर हम बाइंड करके इस वायरस को दे सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एंटीवायरस बेशक आपके सेल फोन में हो, वो उसे कैच नहीं करता। मेरे अपने इस मोबाइल में नोट 32 इस टाइम पे इंस्टॉल हुआ है, तो ये इसको कैच नहीं करता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली शाटिका GNI 64 के थ्रू जो है इसे हम क्रिप्ट भी कर लेते हैं बाइंडर के अंदर। बाइंडर प्लस क्रिप्टर है। तो मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ और जब ओपन करने लगूंगा तो मैं आप सबको भी बता दूंगा। सॉफ्टवेयर आप सबके सामने ओपन हुआ हुआ। और कहाँ गया ये सॉफ्टवेयर को, मैं इधर सेंटर में कर लेता हूँ ऐसे, और कैमरे को अपने थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ। ओके, हमारी फाइल है मोबाइल के अंदर जो कि मैंने एप्लीकेशन बनाई है, उसे मैं अब इंस्टॉल करता हूँ। और इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक कर चुका हूँ, पैकेज वेरीफाई एंड इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इंस्टॉल्ड। और जैसे ही अब मैं इसे ओपन करूँगा, विद इन या तो सेकंड्स में भी आ सकता है या फिर लेट भी आता है। तो ये इसके ओपन का बटन है, ये ओपन किया, वो देखिए मोबाइल उसी टाइम आपके सामने आ चुका है। आईमी मेरे मोबाइल की जो है वो शो हो रही है, लोकेशन शो हो रही है पाकिस्तान, फ्लैग के साथ क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है। इसको मैंने साइड पे रख दिया मोबाइल को आप सबके सामने, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर में हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसे हम यूज़र GUI कहते हैं। लाइक हर मोबाइल का एक अपना GUI होगा इसमें। तो ऑप्शंस में हम जाते हैं, यहाँ पे क्लोज टैब है और क्लोज विंडो है। इसके साथ गेट एंड्रॉयड डेटा, टेक पिक्चर, ये मोबाइल है, इसकी अब तस्वीर खींचने की आवाज़ आप लोगों को खुद आएगी। टेक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसमें लेट भी हो जाता है कभी कभी, ये नहीं होता। सर्वर जितना आपका तेज़ होगा वैसे ही वो वर्केबल करेगा। ये टेक पिक्चर में हमारे पास बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे का ऑप्शन आ रहा है। इसमें मैं बैक कैमरे के ऊपर टेक पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन बंद है मोबाइल की। इसमें से आपको आवाज़ आ चुकी होगी तस्वीर खींचने की। तो इसने एक तस्वीर खींच ली जो कि इसके डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है। इसी तरह फ्रंट कैमरे की भी तस्वीर खींचते बगैर आपके यूज़र को बताए हुए। ये इस टैब को हम क्लोज कर देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे फाइल ट्री। इसमें भी हमारा जो है स्पीड ज़्यादा डिपेंड करता है। हम यहाँ पे फ़िलहाल SRC की एक डायरेक्टरी शो हो रही है हमारे पास इस मोबाइल में, जो कि डाउनलोड्स की है। तो यहाँ पे हम गेट फाइल ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी मोबाइल की, जैसे कि एप्लीकेशंस, डाउनलोड, DCTIM एंड ब्ला ब्ला, जो भी उसमें फोल्डर्स वगैरह होंगे। और डाउनलोड फाइल करेंगे कोई भी फाइल के ऊपर तो वो हमारे पास सेव हो जाएगी, या हम उसमें से कोई भी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक फाइल सर्वर है। इसके अलावा इस टैब को भी क्लोज करते हैं। फाइल ट्री के अलावा कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट्स में भी कुछ ऐसे ही होता है, हम रिफ्रेश लिस्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इस बॉक्स में आ जाते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसी तरह हम कॉल लॉग्स के ऊपर जाते हैं। इसमें टाइप्स आ जाती हैं, रिसीव कॉल, मिस्ड कॉल और आउटगोइंग कॉल। ये वो पैनल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वो चीज़ें पता चलेंगी जो कि उस सिम के थ्रू चल रही हैं। लाइक सिम में जो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स होंगी वो शो होंगी। इसमें व्हाट्सएप वगैरह का ये बॉक्स नहीं है। व्हाट्सएप या कोई भी वॉइस मैसेंजर चैट की यहाँ पे वो आवाज़ शो नहीं होगी। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, उसका अपना पैनल है।
आप कहेंगे कि मैं करके बता रहा नहीं हूँ, तो ये एसएमएस का पैनल है इसी तरह। तो अभी मैं एक एसएमएस के ऑप्शन को करके बताता हूँ, जैसा कि मैंने इधर किया गेट एसएमएस। गेट एसएमएस के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें ये विंडो के अंदर सारे मैसेजेस जो मेरे इस वक्त हैं, जो मैंने सेंड किए, जो मैंने भेजे हैं, जो मैंने किया है, जो नहीं किया, ये देखें ये कुछ एसएमएस नंबर्स के साथ आ रहे हैं। एनीवे ये पैनल भी बंद करता हूँ। इसके बाद हमारे पास स्ट्रीमिंग का है। स्ट्रीमिंग में ये होता है कि लोकेशन जो हमारी होती है वो यहाँ पे शो होती है। जब हम गेट स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी लोकेशन बता देता है और सेंटर व्यू से हमारा विक्टिम सेंटर में आ जाता है जहाँ भी होता है। एनीवे नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग के अंदर ऑडियो का है। ऑडियो का ये है कि जब हम ऑडियो पे क्लिक करते हैं, यहाँ से प्ले करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरे माइक का जो वॉल्यूम है, हेलो 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 हेलो, ये मोबाइल का वॉल्यूम डबल हो रहा है। एनीवे स्टॉप कर दिया मैंने। यहीं से हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस वॉल्यूम को। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, वॉइस कॉल एंड अप वॉइस कॉल, डाउन वॉइस कॉल। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको बाद में समझ आ जाएंगे। इसे हम भी टैब को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टोस्ट एसएमएस एंड सेंड एसएमएस गिव कॉल। यहाँ से हम अपने विक्टिम को एक एसएमएस सेंड कर सकते हैं, सेंड एसएमएस, और गिव कॉल के ऊपर उसे हम कॉल भी कर सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट आगे चलते हैं मॉनिटरिंग के ऊपर। कॉल मॉनिटर एंड एसएमएस मॉनिटर। एसएमएस मॉनिटर ये कि इसमें हम एसएमएस को मॉनिटर करेंगे, लाइक ऐसे। यहाँ पे स्टार्ट मॉनिटरिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अब फर्स्ट करो मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखूंगा या कोई भी वॉइस कॉल करूंगा या कुछ भी करूंगा, सॉरी ये एसएमएस के, तो एसएमएस लिखूंगा, सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे या किसी भी मैसेंजर पे, जो टाइपिंग होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह मॉनिटरिंग के जो ये ऑप्शन के अंदर आपका कॉल मॉनिटरिंग है, ये भी इसी तरह से जब मैं कॉल करूंगा या कोई चीज़ रिकॉर्ड करूंगा जो टचिंग रखती है हमारे माइक्रोफोन से, जो डायरेक्ट रब्ता होता है किसी भी एप्लीकेशन का, वो चीज़ को ये माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर लेती है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है आप सब दोस्तों के लिए। एक और ख़ास चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वैसे घूम रहे होते हैं। एनीवे मैंने इसको बंद कर दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है हमारा विक्टिम जब मोबाइल ऑफ करके वापस आता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फिर से जो है ऑनलाइन हो जाता है। हमारा विक्टिम ऑटोमेटिकली फिर से हमारे पास ऑनलाइन शो हो जाता है। तो खैर मैंने ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है। अब जो कुछ भी था आपके सामने मैंने किया क्योंकि इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं बीच में वो क्या कहते हैं, एडिटिंग करके और पता नहीं क्या क्या करके तो दो नंबर तरीके से लोगों को फेक बनाते हैं, उनको वायरस देते हैं और पता नहीं क्या कुछ देते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है और कोशिश करना है हमें कि हम अगर कुछ करते हैं तो उसमें एक प्योरिटी होनी चाहिए। तो हैकिंग के लिए बहुत सारी और चीज़ें जो कि इस टाइम पे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज़ हो रहे हैं जैसा कि इस दुनिया में है। बट क्या है कि ये सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के अंदर किसी चीज़ को हैक करना और उसको चलाना बहुत आसान हो जाता है। ये ऐसा है कि एक बच्चा भी कर सकता है। अभी वो दौर नहीं रहा कि हम कमांड्स के थ्रू जो है पेलोड्स बनाएंगे या तो फिर कुछ इस तरीके से करके फिर अपने विक्टिम को हैक करेंगे। तो सारी बात आपके सामने थी। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरा कांटेक्ट, मेरी वीडियोस जो है ना अपने अकाउंट से अपलोड करके तो वो फिर गलत तरीके से दूसरे लोगों को गाइड करते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आप लोग इस तरीके से ना जाएं किसी के पास, क्योंकि आपके पास ज़्यादा और कुछ नहीं तो वायरस ही आएगा और वायरस आपके सिस्टम को ख़राब करेगा, मोबाइल को ख़राब करेगा। तो आपको अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार के अंदर भी अपना वो डाल दूंगा और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लिख के दिखा देता हूँ। ये मेरे कॉन्टेक्ट्स और ये राब्ते हैं, इसके बगैर आप किसी और बंदे को रब्ता ना करें। स्काइप आईडी मेरी फर्स्ट आईडी है HACK
KER.S1@hotmail.com। दूसरी आईडी है मेरी ये, और ये जो है हमारी आ गई दूसरी आईडी। इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर जो है 034382333868। और एक और चीज़ बता देता हूँ, देखें अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो आप तब कांटेक्ट किया करें, क्योंकि ऐसे मुफ्त में फ्री में किसी को तंग करना बहुत बुरी बात होती है। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि भाई आप मुझे सॉफ्टवेयर दे दें, पेमेंट मैं बाद में दूंगा, या इस तरह उस तरह। देखिए कहने की बात ही है, हर इंसान जो चीज़ कोई डेवलप करता है तो उसकी उसमें मेहनत ज़ाया होती है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। ऐसे ही कोई सीख नहीं लेता। तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो अपनी मेहनत की हुई चीज़ को बगैर किसी इवज़ के दे दे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो लोग इसे ख़रीदना चाहें वही लोग मेरे पास आएँ। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं उनको सिखाऊंगा भी, और 1 to Z उन्हें वीडियो भी दे दूंगा साथ में ट्यूटोरियल की। तो कहने का मकसद ये था मेरा कि मैं किसी की आईडी स्काइप पे ऐड भी नहीं करता, और वो बंदा जो कि सिर्फ ये कहने मुझे आया आप सिर्फ मुझे सिखा दें, सॉफ्टवेयर मेरे पास है या फलाना या ये वो। तो देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, और सिर्फ उसी को सिखाता हूँ लोगों को। दूसरी किसी चीज़ के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी को ये चाहिए कि वो आए मेरे पास इस मकसद के कि आप मुझे ये चीज़ सिखा दो सिर्फ। तो हमने भी मेहनत की है, हमें उसका फल मिलता है। कहने का मकसद ये, वीडियो मेरी चोरी करके अपने अकाउंट से ना लगाएं। अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो आप अपनी कुछ चीज़ डेवलप करें, अपनी पहचान बनाएं, दैट्स इट। जिसमें कुछ सच्चाई हो, जिसमें कुछ प्योरिटी हो, जैसा कि ये मैंने आप लोगों के सामने भी सब कुछ करके दिखाया कि ऐसे और ऐसे हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपका विक्टिम जब वापस आता है ना, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट खुद हो जाता है, और इसमें एंटीवायरस आपके वायरस को कभी भी नहीं पकड़ता। और हम वायरस किसी भी फाइल पे एपीके फाइल एप्लीकेशन के ऊपर बना के दे सकते हैं। इवन हमारे इसके अंदर कुछ और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाए। तो इंशाल्लाह जिन जिन को चाहिए होगा वो मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, बल्कि पहले मैसेज कर लें, कोशिश करें। मैसेज के बाद जो है ना, आप अगर आपको चाहिए या जो भी आप कॉल कर लें, पहले बता दें कि आपको, क्योंकि अक्सर मैं कॉल्स नहीं उठाता ज़्यादा। आपको अपने नंबर के साथ पहले लिखना चाहिए कि ये मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, प्लीज़ आप कॉल उठा लें, तो मैं फिर कॉल उठा लूँगा। क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे मसले होते हैं, बार बार लोग तंग भी करते हैं, तो मैं फिर इतना नहीं उठा सकता। एनीवे जो कुछ भी था आप लोगों के सामने किया। अभी मुझे इजाज़त दें, 16 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर किसी को कोई शक व शुबा हो तो वो कमेंट बार के अंदर अपना कमेंट लिख के कोई भी सवाल पूछ सकता है, तहजीब के दायरे में रहकर। तो कोशिश करें, इल्म किसी की मिरास नहीं है, खुद हासिल करें। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में पड़ी हुई हैं। एनीवे टेक केयर, फी अमान अल्लाह। और हाँ, ये मोबाइल को हैक करने का सॉफ्टवेयर था। इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर 2-3 किस्म के मैं सेल करता हूँ। उसमें यह है कि आप किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, और कंप्यूटर के वायरस जो होते हैं उसके होते हुए भी आप उसको हैक कर सकते हैं। आपका वायरस कभी भी पकड़ा नहीं जाता, सिर्फ दिमाग चाहिए। यूज़ दिस। एनीवे और क्या था, और तो फिलहाल कुछ नहीं। कंप्यूटर और हैकिंग के सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कमांड में हैकिंग सीखें, कुछ आगे जाएं हैकिंग के मैदान में, तो वो भी मैं सिखाता हूँ। उसकी फ़ीस अलग अलग है। और खैर जो भी चीज़ें, अगर आपको किसी भी मामले में मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे इन कॉन्टेक्ट्स पे रब्ता करें। मोबाइल नंबर मैंने लिख दी है, अपनी आईडी लिख दी है। इसके अलावा किसी से रब्ता ना करें, उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं उठाता। टेक केयर, फी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।